अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं इट्स चैप्टर 4 अबाउट इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। राइट, आप लोग कहते हो कि अगर तो आप लोग अपने ख़ाम अद्वियात को इवैल्यूएट करना चाहते हो, यानी कि उसकी तशख़ीस करना चाहते हो, यानी कि उसको जांचना चाहते हो, परखना चाहते हो, मुख्तलिफ़ किस्म के उसकी करैक्टरिस्टिक्स को मालूम करना चाहते हो, उसके मयार और ख़ालिसपन को देखना चाहते हो, तो आप लोग इवैल्यूएट करते हो अपनी ड्रग को मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड्स को फॉलो करते हुए। राइट, इट्स ऑर्गेनोलैप्टिक इवैल्यूएशन, फिजिकल इवैल्यूएशन, केमिकल इवैल्यूएशन एंड बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। राइट राइट, आप लोग पहले पहले बात करोगे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ड्रग, यानी कि मालूम करना ड्रग को, या डिटर्मिनेशन यानी कि जांच पड़ताल करना ऑफ इट्स क्वालिटी, मयार को, एंड प्योरिटी, खालिसपन को क्या कहलाता है? एवेलुएशन ऑफ ड्रग। फॉलोइंग मेथड्स आर फ्रिक्वेंटली, आप लोग दर्ज झेल मेथड्स को फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, एम्प्लॉयड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ क्रूड ड्रग्स, यानी कि मालूम करने के लिए अपने क्रूड ड्रग्स यानी कि खाम अद्वियात की क्वालिटी, मयार को और प्योरिटी, खालिसपन को। कौन कौन से आ गए? एवेलुएशन और सॉरी ऑर्गेनोलैप्टिक एवेलुएशन, फिजिकल एवेलुएशन, केमिकल और बायोलॉजिकल एवेलुएशन। ऑर्गेनोलैप्टिक एवेलुएशंस कौन सी होती हैं? आप लोग कहते हो ऑर्गेनोलैप्टिक एवेलुएशंस आर द एवेलुएशंस जिसके अंदर आप लोग अपने ड्रग को इवेलुएट करो बाय यूजिंग ऑर्गन सेंसेस। ठीक है, यानी कि आप लोग उसको टच करके देखते हो कि वो हार्ड है, ब्रिटल है, क्या नेचर है उसकी। देन स्मेल करते हो कि उसकी स्मेल कैसी है, टेस्ट कैसा है। इसके साथ साथ आप लोग बात करते हो कि लाइक विजुअली कि उसका कलर क्या होगा, साइज क्या होगा, मार्किंग्स क्या होंगी, फ्रैक्चर्स कौन कौन से होंगे, उसमें से कोई खुशबू आ रही है या उसका टेस्ट कैसा है। या फिर आप बात करते हो कि अगर तो आप लोग अपनी ड्रग के ऑर्गन्स को इस्तेमाल करते हुए, लाइक आप लोग कह रहे हो उसका बार्क इस्तेमाल कर रहे हो, लीफ इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर उसका फ्लावर्स, या फिर उसके बीज, सीड्स इस्तेमाल कर रहे हो, या पत्ते इस्तेमाल कर रहे हो, क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो, यानी कि ऑर्गन्स को इस्तेमाल करते हुए अगर अपनी ड्रग को इवेलुएट कर रहे हो, तशखीस करो, देन इट विल बी कॉल्ड एज ऑर्गेनोलैप्टिक इवेलुएशन। Organoleptic evaluation refers to evaluate the crude drug by using organ senses। ठीक है, यानी कि अज़ा की हिस्स को मालूम करते हुए, विच इंक्लूड्स इट्स एक्सटर्नल फीचर्स, यानी कि उसके बैरूनी खदोखाल को, एंड मॉर्फोलॉजी, और उसकी मीन जो बज़ाहिरी जो सूरत हाल होती है उसको देखते हुए आप लोग उसको इवेलुएट करते हो। इसके अंदर हम लोग क्या कुछ पढ़ते हैं? आप लोग कहते हो स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? अगर हम लोग मॉर्फोलॉजी देखना चाहें अपनी ड्रग की, तो उसमें उसकी शेप आ जाती है, साइज, कलर, एक्सटर्नल मार्किंग्स यानी कि बैरूनी खदोखाल आ जाते हैं, फ्रैक्चर्स, इनकी कौन कौन सी दरारें हैं उसमें मौजूद हैं, या ओडोर कैसे खुशबू थी या जायका था, उसको हम लोग एग्जामिन करते हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अबाउट द ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स आर क्लासिफाइड एज। आप लोग ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स को अपने लास्ट लेक्चर में क्लासिफाई भी किया था। यहाँ पर आप लोगों से एक क्वेश्चन, दैट डैश ड्रग्स हैव सेल्यूलर टिश्यूज। आपने मुझे ये बताना है कि कौन सी ड्रग्स ऐसी हैं जिनके अंदर सेलुलर टिश्यूज मौजूद होते हैं। नंबर 1 ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, या फिर नंबर 2 अनऑर्गेनाइज्ड, नंबर 3 बोथ, या फिर नन ऑफ दिस। राइट, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं ऑर्गेनाइज ड्रग्स की। आप लोग कहते हो बार्क इस्तेमाल कर रहे हो सेनामन का, लीव्स इस्तेमाल करते हो सेना या तुलसी का, सेना सनामकी, या फिर आप क्लोव यानी कि लौंग का फल इस्तेमाल कर रहे हो, सॉरी फूल इस्तेमाल करते हो, फ्लावर्स, या फिर नक्स वोमिका कुलचा का आप लोग सीड्स इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर पुदीना, पुदीना पेपरमेंट, ठीक है, पेपरमेंट के आप लोग हर्ब्स और लीव्स दोनों इस्तेमाल करते हो। राइट, नेक्स्ट थिंग, आप लोग कहते हो एक्सटर्नल मार्किंग्स कैन बी स्टडीड ऑन द फॉलोइंग मेंशन टर्म्स। आप लोग बैरूनी खदोखाल को मुख्तलिफ किस्म के लफ्ज़ों से वजाहत कर सकते हो, लाइक एन्यूलेशंस आ जाती हैं, नोड्यूल्स आती हैं, प्रोजेक्शंस, या फिर उसके रिंकल्स। राइट, अगर आप लोग एन्यूलेशंस की बात करो तो एन्यूलेशंस को दो तरह से आप लोग यानी कि डिफाइन कर सकते हो। किस तरह से? आप लोग कहते हो एक होते हैं एनुअल रिंग्स, ठीक है, एनुअल रिंग्स जो कि मीन एनुअल ग्रोथ रिंग्स बनाए जाते हैं। किस तरह से?
लाइक दिस वन। आप लोगों ने नोट किया होगा कि आप लोग अगर दरख्त को बीच में से काट देते हो तो उसके अंदर इस तरह के एनुअल ग्रोथ रिंग्स बने हुए होते हैं। दीज ऑल्सो कॉल्ड एनुअल ग्रोथ रिंग्स। इसके अलावा एक होते हैं रिंग्स जो कि निमाटोड्स बनाते हैं, ठीक है। निमाटोड्स जो कि आपके वॉर्म्स हैं, कीड़े होते हैं, अगर ये पौधों को लग जाएं तो फिर ये पत्तों के ऊपर क्या करते हैं, ये गोल गोल से रिंग्स बना देती हैं, ठीक है। और वो रिंग्स जो होंगी वो प्रोमिनेंट हो रही होती हैं, राइट। नेक्स्ट थिंग, नोड्यूल्स की बात करते हो तो नोड्यूल्स जो हैं वो आप लोगों के लेग्यूमिनस प्लांट्स में जो आपकी रूट्स होती हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। लोग नोड्यूल्स क्या हैं, नोड्यूल्स गोल गोल सी लाइक इस तरह का स्ट्रक्चर होगा जो आप लोगों के रूट्स में या इनके लेग्यूमिनस जो रूट्स होती हैं उनके अंदर इस तरह का गोल गोल से स्ट्रक्चर्स आपके पाए जाएंगे। दीज आर कॉल्ड नोड्यूल्स, राइट। नेक्स्ट थिंग आती है प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शंस क्या है, ये गैर ज़रूरी उभार हैं, ठीक है, जो कि अमूमन किस पे पाए जाएंगे, आप लोगों के स्टेम के ऊपर। इस तरह के कुछ उभार होंगे इस तरह से, लाइक दिस वन। इस तरह के उभार जो पैदा होते हैं दीज आर कॉल्ड प्रोजेक्शंस। अगर आप लोग बात करते हो रिंकल्स की तो आप लोग कहते हो रिंकल्स क्या हैं, झुर्रियाँ। आम लफ्जों में झुर्रियाँ कहा जाता है, लाइक दिस वन, जैसे आप लोगों के इधर पिक्चर में बनी हुई है, राइट। इसके अलावा लाइक एक्सटर्नल मार्किंग्स के अलावा आप लोग इसके अंदर पढ़ते हो अबाउट देयर कलर, अबाउट देयर फ्लेवर्स, अबाउट देयर स्मेल, अबाउट देयर टेस्ट। इसी में हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक ड्रग्स। ऐसी ड्रग्स लाइक जिंजर आप लेते हो, अदरक या कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च, इनके अंदर पंजेंट सा टेस्ट होता है। क्यों? अच्छा, इनका इनका पंजेंट टेस्ट होता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर लाइक जिंजर की बात करें तो इसके अंदर शोगॉल्स मौजूद होते हैं। आप लोग कहते हो इसके अंदर शोगॉल्स मौजूद हैं जो कि इसको पंजेंट टेस्ट देते हैं। इनके एक चुभने वाला या फिर एक तेजाबियत भरा टेस्ट देते हैं। इसी तरह से कैप्सिकम का भी पंजेंट टेस्ट होता है। वाइल जो आपके ग्लाइसराइजन है या आप कहते हो ग्लाइसराइजा, मुलट्ठी और हनी जो शहद है वो मीठा होता है इन टेस्ट। इसके अलावा आप लोगों के पास बहुत सारी ऐसी ड्रग्स भी आते हैं लाइक फिक्स्ड ऑयल, जिसका कोई टेस्ट नहीं होता, यानी कि बदमज़ा जायका होता है, या फिर हैविंग नो टेस्ट, उनका कोई जायका नहीं होता, यानी कि कोई 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 उनका टेस्ट नहीं होता, हैविंग नो टेस्ट। नेक्स्ट थिंग, आप लोग बात करते हो स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक करेक्टर्स। आप लोग इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक करेक्टर्स को भी पढ़ते हो, यानी कि अपने ऑर्गेनोलैप्टिक इवेलुएशन में। आप लोग कहते हो माइक्रोस्कोप इज ऑल्सो यूज फॉर अ क्वांटिटेटिव, यानी कि मिकदार की अगर हम लोग तशखीस करना चाहें, अवेलुएट करना चाहें अपनी ड्रग की, या फिर एडल्टेटेड ड्रग यानी कि मिलावट शुदा पाउडर को अगर हम लोग जांचना चाहें, तब भी हम लोग मीन इन इसी ऑर्गेनोलेप्टिक वैल्यूएशन को ही इस्तेमाल करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल आप लोग इसके अंदर बात करें स्पेसिफिक फीचर्स, मखसूस खसूसियात की, सच है स्टोमेटल नंबर, राइट। स्टोमेटल नंबर क्या है, ये आपके लीव्स पर मौजूद स्टोमेटा, यानी कि स्टोमेटा पर स्क्वायर मिलीमीटर, एक मिलीमीटर के अंदर, मिलीमीटर स्क्वायर के अंदर कितने स्टोमेटा मौजूद होंगे, वो आपका स्टोमेटल नंबर कहलाएगा, राइट। यानी कि आपके पत्तों के ऊपर जो एपिडर्मिस है, यानी कि उसकी जो एक स्किन है, उसके ऊपर पर स्क्वायर मिलीमीटर में कितने स्टोमेटा मौजूद हैं, वो आप लोगों को जाहिर करेंगे स्टोमेटल नंबर को, राइट। अगर आप लोग बात करते हैं कि स्टोमेटा क्या है, तो स्टोमेटा जो है ये स्मॉल ओपनिंग्स हैं जो आपके लीव्स के स्किन के ऊपर, यानी कि एपिडर्मिस पर मौजूद होती हैं फॉर गैशियस एक्सचेंज। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजना है, ऑक्सीजन को अंदर लेना है, या फिर इनके लाइक फोटोसिंथेसिस में और रेस्पायरेशन में जो गैशियस एक्सचेंज हो रही है उसके अंदर ये अपना रोल अदा करते हैं, राइट। नेक्स्ट एवेल्युएशन आपकी आ जाती है फिजिकल एवेल्युएशन। फिजिकल एवेल्युएशन की बात करते हो तो आप लोग कहते हो फिजिकल कांस्टेंट्स को, यानी कि बैरूनी खदोखाल को, या फिर आप लोग कहते हो बैरूनी जो अनासिर हैं उनकी जांच पड़ताल आप लोग कर रहे हो, देन इट विल बी कॉल्ड एज फिजिकल एवेल्युएशन। और आप लोग जो फिजिकल कांस्टेंट जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, वॉलेटाइल ऑयल्स, फिक्स्ड ऑयल्स, टैनेंस और शुगर्स के अंदर, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स में,
इनके लिए जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो इनकी ख़ासियत और इनकी ख़ालिसपन को, इनके मयार को और ख़ालिसपन को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और वो कौन-कौन से हैं? लाइक इलास्टिसिटी, इनके फाइबर्स के अंदर इलास्टिसिटी, लचक कितनी मौजूद है, या गम्स के अंदर विस्कोसिटी, गाढ़ापन कितना है, ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ ड्रग्स, या फिर आपके म्यूसिलेज के अंदर फूल जाने की ताकत यानी स्वेलिंग फैक्टर कितना है, या फिर आपके क्रूड ड्रग्स का मेल्टिंग पॉइंट यानी कि पिघल जाने वाला पॉइंट टेम्परेचर, या बॉइलिंग पॉइंट उबल जाने वाला टेम्परेचर कितना है, राइट। आप लोग इन फिजिकल एवेलुएशन को परफॉर्म करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स की मदद लेते हो। एज फॉर एग्जांपल आप लोग बात करते हो स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस की। स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस एक पूरी की पूरी रेंज है, यानी कि कोई एक टेक्निक नहीं है। आप लोग यूवी, आईआर, एनएमआर और मास, इन सब का इस्तेमाल करते हो एनालिसिस यानी कि एनालाइज करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए। अगर आप लोग मालूम करना चाह रहे हो कि आपके मीन लाइक दिए हुए या गिवन सैंपल में आपकी ड्रग की मिकदार कितनी है, कितना खालिस है वो, उसका मयार क्या है, तो उसके लिए आप लोग स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस का इस्तेमाल करते हो, राइट। आप लोग बात कर रहे हो अगर यूवी की, तो आप लोग कहते हो यूवी इज दी अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। आईआर की बात करते हो तो कहते हो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है। और अगर आप लोग एनएमआर की बात करते हो तो एनएमआर इज दी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, राइट। एंड रेडियो इम्यूनो एसेज आप लोग इस्तेमाल करते हो, आर अप्लाइड, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं फ्रिक्वेंटली, ज़्यादातर टू चेक द फिजिकल कॉन्स्टेंट्स ऑफ द हर्बल ड्रग्स, यानी कि जो जड़ी बूटियां हैं उनकी फिजिकल कॉन्स्टेंट्स को मालूम करने के लिए आप लोग इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हो। इसके साथ साथ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स का भी इस्तेमाल करते हो। क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर एट द एंड आप लोगों को रिजल्ट मिलता है ग्राफिक फॉर्म में, और वो कलर्ड होता है, यानी कि क्रोमा मीन कलर और ग्राफिक मीन ग्राफ्स की सूरत में होता है। ऐसी टेक्निक्स को आप लोग क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स का नाम देते हो, और ये टेक्निक्स आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे भी, सच एज पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, HPLC एंड गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। HPLC की बात करते हो तो आप लोग कहते हो इट इज़ द हाई प्रेशर liquid chromatography and gas liquid chromatography provide information about the chemical constants present in the crude drugs। आप लोग इन टेक्निक्स को मालूम मीन इस्तेमाल करते हुए ये मालूम करते हो कि आपके क्रूड ड्रग के अंदर कितना मौजूद है, क्या आपकी ड्रग की मिकदार, ठीक है, ड्रग कितना खालिस है और वो कितना मीन मौजूद है, कितने मिकदार में मौजूद है। इस एवेलुएशन को आप लोग फिजिकल एवेलुएशन का नाम देते हैं। इसके बाद आप लोग पढ़ते हो केमिकल एवेल्युएशन। केमिकल एवेल्युएशन की बात करते हो तो आप लोग कहते हो केमिकल एवेल्युएशन इन्वॉल्व्स द डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्योरिटी ऑफ द क्रूड ड्रग्स। यानी कि अगर तो आप लोग अपनी अपनी क्रूड ड्रग खाम अद्वियात के अंदर मालूम करना चाहते हो कि आपकी आपकी ड्रग के अंदर, ये सॉरी आपके जो भी क्रूड ड्रग है उसके अंदर आपकी ड्रग की मिकदार कितनी है, ठीक है, और वो किस क्लास से बिलोंग करता है, मयार क्या है, खालिसपन उसका कितना है। इसके लिए आप लोग जितने केमिकल टेस्ट को परफॉर्म करोगे, दिस विल बी कॉल्ड एज केमिकल इवेल्युएशन, राइट। आप लोग कहते हो केमिकल इवेल्युएशन इन्वॉल्व्स द डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी, यानी कि उसका मयार, क्वांटिटी, मिकदार, प्योरिटी, खालिसपन आपके क्रूड ड्रग्स की थ्रू केमिकल टेस्ट को परफॉर्म करते हो, देन इट विल बी कॉल्ड एज केमिकल इवेल्युएशन। Chemical tests for alkaloids, amino acids, carbohydrates, glycosides, tannins, volatile oils and fixed oils are performed to ensure their quality। आप लोग ये सारे केमिकल टेस्ट इन क्लासेस के ऊपर अप्लाई करते हो, परफॉर्म करते हो, यानी कि अदा करते हो, इस बात को यकीनी बनाने के लिए, यकीनी बनाने के लिए देयर क्वालिटी, यानी कि उसके मयार को, राइट। अब आप लोग ये सारे के सारे जितने भी ये जो क्लासेस हैं इनको आप यहाँ पर तो ऐसे याद करोगे, आगे जाकर आप लोगों के ये 1 बाय 1 करके चैप्टर्स आएंगे, ठीक है, तो आप लोगों के लिए याद करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, आप लोग कहे तो केमिकल टेस्ट के अंदर मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट आ जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ नाम दिए गए हैं, आप लोग नाम याद कर ले तो इट विल बी इनफ फॉर यू। कि आप लोग कहे तो
टाइट्रीमेट्रिक एसे आ जाता है, एस्टर वैल्यू आता है, स्पॉनिफिकेशन वैल्यू आता है, एसिड वैल्यू, ऐश वैल्यू आर डिटरमाइंड इन केमिकल इवेल्युएशन। अगर आप लोग केमिकली तशखीस कर रहे हो अपनी ड्रग की, तो आप लोग इन तमाम तर वैल्यूज़ को या फिर इन तमाम तर टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, राइट। इनकी डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वन आप लोगों का आ जाता है बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन की बात करते हो तो आप लोग कहते हो बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन ऐसे इवैल्यूएशन होते हैं जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस्तेमाल करते हैं कोई ना कोई जानदार, या तो जानदार का एक छोटा सा हिस्सा या पूरा जानदार इस्तेमाल करोगे, या फिर जानदार से यानी कि एनिमल प्रिपरेशन यानी कि उसका कोई ना कोई बना हुआ कोई तैयारशुदा हिस्सा या फिर तैयारशुदा कोई भी मटेरियल आप लोग इस्तेमाल करते हो, या आपने कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल कर लिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई अलग किया हुआ टिश्यू इस्तेमाल कर लिया, राइट। बायोलॉजिकल evaluation is a type of scientific experiment carried out on intact animal, यानी कि पूरे एनिमल के ऊपर परफॉर्म करते हो, या केमिकल प्रिपरेशन पे, या फिर आइसोलेटेड यानी कि किसी एक लिविंग टिश्यू के ऊपर, या फिर किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर परफॉर्म कर रहे हो, देन इट विल बी कॉल्ड एज बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। आपके सिंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर यूज एज द एसेज, क्योंकि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल कर रहे हैं एसेज यानी कि टेस्ट के लिए, देन इट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल एसेज। इसको हम लोग बायोलॉजिकल एसेज का नाम देते हैं। मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं। हम लोग कहते हैं कि ये डिवाइसेस बेसिकली दो तरह की होती हैं बायोलॉजिकल एवेल्युएशन। एक होता है क्वांटल और एक होता है ग्रेडेड। क्वांटल की बात अगर हम लोग करते हैं तो आप लोग कहते हो क्वांटल होता है बिटवीन टू पॉपुलेशंस, ठीक है। क्वांटल होगा पॉपुलेशंस के दरमियान में, जबकि आप लोग ग्रेडेड करते हो क्या, एक पर्सन को ए कह दो, एक को बी कह देते हो, एक को सी कह देते हो, ग्रेड्स बना देते हो ए बी सी करके, तो वो ग्रेडेड एवेल्युएशन होगी। और अगर तो आप लोग पॉपुलेशंस को ले रहे हो, दो पॉपुलेशंस को ले लिया, यानी कि दो दो ग्रुप्स को ले लिया, एक ग्रुप को एक एक ए नाम दिया और दूसरे पूरे के पूरे ग्रुप को बी नाम दिया, यानी कि इसके अंदर A1 A2 A3 A4 पर्सन आ जाएंगे। इसी तरह से B1 B2 B3 B4 B5 पर्सन आ जाते हैं। दो पॉपुलेशंस को ले रहे हो देन इट विल बी क्वांटल एवेल्युएशन। और अगर तो आप लोग पर्सनस को इंडिविजुअली लेते हो देन इट विल बी कॉल्ड एज ग्रेडेड एवेल्युएशन। मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स को इस्तेमाल कर रहे हो, लाइक मैचिंग बायोलॉजिकल एसेज, मैचिंग बायोलॉजिकल एसेज लेते हो, या फिर इंटरपोलेशन बायोलॉजिकल एसेज, ब्रैकेटिंग बायोलॉजिकल एसेज और मल्टीपल बायोलॉजिकल एसेज, राइट। अब अगर हम लोग बात करते हैं अच्छा, यहाँ पर भी आप लोगों के ये जो एसेज हैं ये सिर्फ नाम है, इनकी डिटेल आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ कि मैचिंग बायोलॉजिकल एसेज की बात करते हो तो आप लोग कहते हो इसके अंदर आप लोग क्या करोगे, सपोज अगर आप लोगों ने दो ग्रुप्स बना लिए हैं, एक ए ग्रुप था और एक बी ग्रुप था, ठीक है। एक को आप लोग स्टैंडर्ड डोज दे रहे हो, ठीक है, एक को स्टैंडर्ड डोज दे रहे हो, जबकि एक को अननोन डोज दोगे, यानी कि उसकी खुराक मखसूस नहीं है और आपको मालूम भी नहीं है। आप लोगों ने पहले थोड़ी दी उसको, ठीक है, फिर बाद में ग्रेजुअली उसको इंक्रीज कर दिया, फिर दोबारा उसको इंक्रीज किया। उस टाइम तक इंक्रीज करते हो जब तक कि आपको डिजायर्ड इफेक्ट ना मिल जाए, ठीक है। जो इफेक्ट आपको चाहिए बीमारी के खिलाफ, आप चाहते हो कि हाँ इतनी खुराक देने पर आपका जो पेशेंट है वो ठीक हो गया है, उस डोज तक उसकी आप खुराक बढ़ाते रहते हो, अपनी ड्रग की खुराक बढ़ाते रहोगे। सपोज आपको A3 पर अपना मन चाहा इफेक्ट मिल गया, ठीक है, आप कहते हो हाँ अगर इतनी डोज दे दी जाए A3 जितनी, तो आपका जो पेशेंट है वो ठीक हो जाएगा, देन इट विल बी कॉल्ड एज मैचिंग बायोलॉजिकल एसे, यानी कि आपकी स्टैंडर्ड डोज के साथ वो फिर आप चेक करते हो कि मैच कर रही है या नहीं कर रही, ये चीज़ आ जाती है। मैचिंग बायोलॉजिकल एसेज और ब्रैकेटिंग बायोलॉजिकल एसेज के अंदर कुछ ज़्यादा खास फ़र्क नहीं होता, ये दोनों के दोनों ऑलमोस्ट सेम होती हैं। हाँ जी, अगर आप लोग इंटरपोलेशन बायोलॉजिकल एसेज की बात करते हो, इसके अंदर क्या करोगे, आप लोग इंटरपोलेशन बायोलॉजिकल एसेज के अंदर आप लोग मालूम करते हो अननोन क्वांटिटी, यानी कि अननोन अमाउंट आप लोग देखते हो, यानी कि कितनी मिकदार आपको चाहिए होगी, यानी कि उसकी पोटेंसी मालूम करने के लिए अपनी ड्रग की, ठीक है, उसकी ताकत को, इफेक्टिवनेस को आप लोग मालूम करने के लिए आप लोगों को कितनी उसकी खुराक दरकार है डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट हासिल करने के लिए, ठीक है। और फिर बाद में आप लोग उसका ये नोट करोगे कि इसकी यानी कि आपके जो आपने सैंपल जो इस्तेमाल किया उसकी जो इफ़ेक्ट है वो कितनी खुराक पर जाकर आपको डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट दे रही है, ठीक है।
इसको आप लोग कहते हो इंटरपोलेशन बायोलॉजिकल एसेज। ये भी आप लोग अपने किसी ना किसी सूटेबल एनिमल के ऊपर या फिर आप किसी ऑर्गेन के ऊपर परफॉर्म करते हो। नेक्स्ट थिंग, मल्टीपल बायोलॉजिकल एसेज। मल्टीपल बायोलॉजिकल एसेज में क्या होता है कि ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट आप लोग वक्फन आप सैंपल विदड्रॉ करते रहते हैं और उसके बाद उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट परफॉर्म करते हैं, राइट। आज का लेक्चर यहीं तक। नेक्स्ट टाइम हम लोग इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच विल बी एंजाइम्स। और अगर आप लोगों को यहाँ तक कुछ ना समझ में आया हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं इन कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोगों को समझ आया है लेक्चर तो लाइक का बटन प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।